Hello students, welcome to Ignite Mind Academy where we are going to cover the whole syllabus of Sainik School and Navodaya Vidyalaya. Today we are going to learn the topic which is known as the fraction. Okay, तो let's start. देखिए पिछले टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक मेरे 3 वीडियो आ चुकी हैं आप लोगों के सामने, जिसमें हम लोगों ने क्या कवर किया, सिंप्लीफिकेशन विच इज़ द बेस. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बेस ही होता है. ठीक है, उस बेस को हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है. अब उस बेस में हम लोगों ने पढ़ा बोर्ड मास के रूल को कैसे अप्लाई करते हैं. फिर उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिसेस भी की. फिर आपको मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिया खुद के लिए प्रैक्टिस करने के लिए. जिसका कोई कमेंट आया तो मैंने उनका नंबर लिया और उनको फिर पर्सनली मैंने उनको बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है. तो आप लोग ये बात भी माइंड में रख लीजिए कि अगर आप पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो आपको वहाँ पर भी सारी सुविधाएं प्रदान होती हैं कि हाँ बाबू ऐसे होता है, हाँ बाबू ऐसे होता है. तो आइए, जैसे कि आज हम लोग फ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और क्लास 4, 5, 6, 7 इन सभी क्लासेस में ये अच्छे से पढ़ाई होती है. इसके लिए कोई ख़राब बात नहीं है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे बुक में नहीं है सर मैं नहीं पढ़ूंगा. क्लास 3 वाले बच्चे भी अगर देख रहे तो मेरे बुक में नहीं है मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं. फ्रैक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम लोग क्लियर करेंगे और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है. तो अब जानते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शन. देखिए बोर्ड वगैरह से कोई जल्दी नहीं पढ़ पाता है. ठीक है, फ्रैक्शन की बात ही समझते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है. तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को. कोई एक चीज़, दुनिया में हर चीज़ होती है, बहुत कुछ, जैसे कि एग्जाम्पल अपने आसपास देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो बहुत कुछ होंगी. जैसे एक चेयर भी होगा, एक फैन, एक कलम, एक कॉपी, ठीक है, एक पेज. ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने में फुलफिल होती हैं, जैसे उनको हम कंसिडर करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ दे रहे हैं. क्या कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं. तो जैसे ही उसको हम तोड़ेंगे ना, वो फ्रैक्शन में बदल जाएगा. अब कहोगे कि सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या हो रहा है. आइए क्लियर करते हैं, समझाता हूँ पहले इसी बात को. देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल में क्या ले लें. एग्जाम्पल में एक लकड़ी का एक बुल्लॉक ले लेते हैं. ठीक है, मान लीजिए ये है हमारे पास एक लकड़ी का. अच्छे से बन जा भाई, अबे रुक जा यार, अच्छे से बना देता हूँ. कहोगे सर गोल बना दिया और कह रहे हो बुल्लॉक बना रहे हैं. ठीक है, समझ में आया. लकड़ी का एक पेड़ अगर काटो तो पेड़ के आगे के हिस्से को काट दो, नीचे के जड़ के हिस्से को काट दो, तो ऐसा ही दिखता है ना. ठीक है, ऐसे ही दिखते हैं भाई. इसको समझते हैं अब हम लोग. इसको जब अब हम लोग समझेंगे, क्या करेंगे, इसको समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं. पहले फ्रैक्शन को समझ लेते हैं फिर उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे. पहले फ्रैक्शन को समझ ले जाइए. तो ये हमारे पास एक बुल्लॉक है, इसको क्या कंसिडर करेंगे, एज अ वन ऑब्जेक्ट करेंगे ना, कि ये एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है. लेकिन अगर यहाँ पर से बीच से इसको काट दिया, अब बताइए कि इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे. न्यूमेरिकल में, मैथ्स की बात हो रही है यहाँ. इस वाले बुल्लॉक्स को क्या कहेंगे और इस वाले बुल्लॉक को क्या कहेंगे, बताइए जल्दी. नहीं पता होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ नहीं क्यों नहीं पता होगा. इसलिए नहीं पता होगा ताकि क्योंकि आप लोगों ने आज तक फ्रैक्शन पढ़ा भी होगा, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो अच्छे से समझे नहीं होंगे. तो हम लोग किसी भी फुल ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, काट देते हैं. ठीक, तोड़ देते हैं.
अब कितने पार्ट में तोड़ते हैं ये फ्रैक्शन जब लिखेंगे तब पता चलेगा कि ठीक है वो ऑब्जेक्ट है, टूट गया, कितने पार्ट में टूटा। तो जब हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं ना, तो इन्हीं जब तोड़ देते हैं तो जब फ्रैक्शन लिखते हैं, अभी मैं बोल रहा था कि जब हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं उसके बीच में एक अलग बात बता दिया कि ये पूरा बुलॉक्स, अब बुलॉक्स को हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, नेमिंग कर दें, दोनों की नेमिंग कर दें, इस पार्ट्स को ए कहो, इस पार्ट को बी कहो। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, फिर से अच्छे से क्लियर करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से सुनना, बस बात को पूरी लेक्चर को पूरे आराम से सुनना, सब समझ में आ जाएगा। ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ वन ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा बुलॉक, और इस बुलॉक को हम लोगों ने बीच से काट दिया। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं, जैसे ही हम लोगों ने काटा, ये अब किस चीज़ में हो गया, फ्रैक्शन में, लेकिन किसके फ्रैक्शन में, तो ये वन ऑब्जेक्ट के फ्रैक्शन में। ये तो इसका कोई पार्ट ही होगा ना, आप इसको क्या कह सकते हो, इसको हाफ कह सकते हो, हाफ ऑफ द बुलक, कि एक पूरा मेरे पास लकड़ी का एक पूरा वो था, स्टीम था, और उसको हम लोगों ने आधे को काट दिया, तो आधा मेरा हाफ है, आधा मेरा हाफ है। लेकिन हाफ को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते कैसे हैं ये जानेंगे ना। चलिए ठीक है, अगर हाफ का पता भी चल गया तो 1/4 को क्या लिखते हैं, तो ये 1/4 1/2 तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो इन्हीं को हम लोग आज क्लियर करने जा रहे हैं कि लिखते कैसे है भाई। ठीक है, समझ तो आ गया कि हाँ 1/2 हाफ होता है, लेकिन फिर होता क्या है, कैसे होता है 1/2, 1/3 क्यों नहीं होता है, 1/4 क्यों नहीं होता है, 1/4 को हाफ क्यों नहीं कहते भाई। तो अब इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। आइए देखते हैं, पहले हम लोग फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्लियर कर लें, लेट हो गया ना। व्हाट इज फ्रैक्शन, तो इट इज एनी पार्ट, क्या बोल रहा है, इट इज एनी पार्ट, क्या बोल रहा है, एनी पार्ट, कोई पार्ट है, कोई टुकड़ा है, किस चीज का, ऑफ होल, होल मतलब पूरा, होल मतलब पूरा, ठीक है, इस पूरे ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका पूरा का कोई पार्ट क्या होता है, उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज इन फ्रैक्शन में। ठीक है, ये हो गया आपका होल ऑब्जेक्ट का, होल ऑब्जेक्ट का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी मैथमेटिकल जब हम लोग जब फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, या सॉरी मैथमेटिकल जब किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तब उसको हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल को अब देखेंगे। अब एक बात और सुन लेते हैं, इट इज रिप्रेजेंट यानी कि इसको लिखा कैसे जाता है, तो P/Q के फॉर्म में। जहाँ एक और बात जुड़ जाती है, ये क्लास 6 और 7 के लिए है, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हमारा Q होगा यानी नीचे वाला वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्म को फ्रैक्शन कहते हैं, यानी ऊपर नीचे करके जो भी लिखा हुआ रहा है वो किस चीज में रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा। आइए देखते हैं, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या, बताइए क्या लिखेंगे इसका, अगर हम लोगों को फ्रैक्शन लिखना है क्या लिखेंगे, 2 पार्ट में लिखते कैसे मैं समझा देता हूँ। लिखना किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में लिखना है ना, P/Q के फॉर्म में, क्योंकि वहाँ P/Q रिप्रेजेंट होता है और Q 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात Q को लिखना है, क्या लिखना है सबसे पहले, Q को लिखना है। Q को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से पूरे बुल्लॉक को देखेंगे। ये पूरा बुल्लॉक 1 हुआ और 1 को 20 से काट रहे हैं, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले देखिए कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट्स में, हाँ या ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग चुपचाप कुछ नहीं देखना है, बस नीचे 2 लिख देना है। ठीक, नीचे कितना लिख दिए, जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ उसको क्या लिख दिए, नीचे लिख दिए। और अब अगर हमको ए पार्ट का फ्रैक्शन जानना है कि ए पार्ट 1 ऑब्जेक्ट का कितना है, तो
ए तो एक ही है ना, दो दो पार्ट है, तो दो पार्ट में से एक पार्ट कौन है, ए है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ये मेरा हो गया ए का, और बी का भी फिर 1/2 ही होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, समझ में आ जाएगा, तुरंत तुरंत आ जाएगा, तुरंत। परेशान मत हो, तुरंत आ जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, इतना इजी चीज़ है। कैसे सिर्फ डस्टर को ही लेते हैं, ये ना, ये डस्टर हुआ, ठीक। इसको हम लोग बीच से ऐसे घचर घचर करके काट दिए, ठीक है। वो आरी चलाते तो आवाज़ नहीं आती है, ठीक। तो ये 2 पार्ट में हो गया, ठीक, 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। अब देखिए, ये एक पार्ट जो हो गया ए और एक पार्ट हो गया बी। तो अगर हम पूछेंगे डस्टर का 1/2 कितना है, तो ये ए पार्ट है, और बी पार्ट क्या है, वो भी 1/2 है, क्योंकि आधा आधा। समझ में आया? आइए बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं लिखूंगा, एक बनाऊंगा स्क्वायर। क्या बनाऊंगा? स्क्वायर। ये बन गया स्क्वायर। अब बउआ प्रसाद, इसमें अगर हम कर दे 3 भाग, क्या कर दें? 3 भाग, 3 भाग कर दिया ना। अब इस 3 भाग में अब बताओ कि इसमें अगर 3 भाग में हमको जानना है कि इस एक भाग का फ्रैक्शन क्या होगा। सबका नेमिंग कर दो बउआ, नेमिंग कर दो, ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी कर दिए। अब हमको जानना है कि फर्स्ट पार्ट कितना है। फर्स्ट पार्ट लिखिए, फ्रैक्शन में लिखिए फर्स्ट पार्ट को, कि फर्स्ट पार्ट हम लोगों का कितना है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताओ। देखिए बताया हूँ मैंने, अभी फिर से मैंने बताया है कि इसको लिखना किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में लिखना है। P/Q के फॉर्म में लिखना है। Q किसको कहते हैं? Q उसको कहते हैं जितना पार्ट में डिवाइड हुआ है। कितना पार्ट में डिवाइड हुआ है? देखो ना भाई, 1 2 3, 3 लिख दिए। पूछ किसका रहा है फ्रैक्शन? सिर्फ ए का, सिर्फ ए का पूछ रहा है, तो ए के फ्रैक्शन में एक ही लिखाएगा भाई, क्योंकि ये एक ही डब्बा है ना। 3 डब्बा में से एक डब्बा यहाँ लिखा गया और नीचे टोटल डब्बा लिखा गया। देन दिस इज 1/3 इज फ्रैक्शन ऑफ ए। लेकिन अगर, अब यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि अगर ए और बी दोनों का पूछ ले कि ए और बी इज द फ्रैक्शन ऑफ, लेकिन डब्बा तो 3 ही है, तो डब्बा 3 है तो इसको लिखेंगे 3 और ऊपर 2, क्योंकि एक डब्बा और 2 डब्बा, तो 2, ठीक। तो ए और बी जो होगा वो 2/3 होगा पूरे का, दिस होल स्क्वायर का ये 2/3 होगा, ठीक। इसके बाद मैं एक चीज़ और आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, डेसिमल, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक चीज़ सीखेंगे बाबू कि फ्रैक्शन ठीक है, फ्रैक्शन समझ लिए अब, लेकिन डेसिमल क्या होता है, तो हर चीज़ जानते हैं। मैथ में होल ऑब्जेक्ट का डेसिमल और फ्रैक्शन रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। डेसिमल आपको बाबू हो गया कि वो न्यूमेरिकल में होता है, उसमें हम लोग कर देते हैं डिवीज़न कर देते हैं, यानी इसको जो है ना, ये 2/3 जो लिखाया इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, ठीक। तो वो कोई भारी चीज़ नहीं है, उसको मैं अच्छे से उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले इसको समझते हैं, थोड़ा हो रहा है इधर उधर, लेकिन अच्छे से समझते हैं। इट इज़ एनी पार्ट ऑफ होल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी पूरे ऑब्जेक्ट का कोई एक पार्ट को हम लोग उसका फ्रैक्शन कहते हैं। उसको जब मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये पूरा डब्बा हो गया, इस क्वेश्चन को भी मैंने समझा दिया कि हाँ एक डब्बा है, डब्बा में तीन पार्ट में उसको मैंने डिवाइड किया। और जब ए का पूछा तो यहाँ पे मैं लिख देना चाहूँगा कि ये जो है ये आपका ए का है, फिर ए बी का पूछा तो 2/3 हो गया। लेकिन अगर आप कहोगे सर तीनों का पूछेगा तब क्या होगा, जादू दिखाऊं, जादू देखो, ए बी और सी तीनों का पूछ दिया तो नीचे में तो लिख ही देंगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। और ऊपर में 1 2 3 डब्बे भी हैं, 3 लिख दिए। अब एक चीज़ देखिए, ये जो होता है ना, ये जो हो रहा है, ये जो लाइन है इसको हम लोग डिवाइड कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है डिवाइड। तो 3 से डिवाइड लग गया, 3 में क्या होगा, 3 1 जा 3, आंसर आ गया 1, पूरा ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि 3 ही डिब्बा तो हुआ था।
क्या अब 3 डब्बों को मिला देंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। तो वैसे ही तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको 3 डिब्बा में काट दिया, फिर तीनों डब्बा बराबर तो मिला करके पूरा ऑब्जेक्ट होगा ही। चलिए, लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे और बातें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, एक चीज़ और मैंने जो समझाना भूल गया वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। P/Q बराबर, अब देखिए इस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं सारा फ्रैक्शन। 1/2 लिखें, 3/2 लिखें, 4/5 लिखें, 6/7 लिखें, 8/9 लिखें, कुछ भी लिखें, P/Q के फॉर्म में ही लिख रहे हैं। ऊपर वाले को P और नीचे वाले को Q। तो P स्टैंड्स फॉर एंड Q स्टैंड्स फॉर व्हाट? इसका नाम क्या है? ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं? कुछ पता है? नहीं पता है? आइए पता करते हैं। इसको कहते हैं बाबू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आया इतनी बात कि फ्रैक्शन क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट भाई क्यों करते हैं, रिप्रेजेंट भी क्यों करते हैं, ये भी सवाल है। कि अगर ठीक है सर हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं, हम फ्रैक्शन बता रहे हैं, हम फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, पर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, एक मार्कर से कितना हो जाएगा, 2 मार्कर, तो इसको तो हम लोग लिख लेंगे हाँ सर 2 मार्कर्स। लेकिन अगर ये एक मार्कर है, इसको 20 से हम लोग तोड़ दें, तब उस आधे को क्या कहेंगे? तो आधे को ऐसे लिखेंगे, आधा मतलब, अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिनको मैं सीधे, अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्ट का हाफ, जानते हो हाफ बराबर होता है 1/2, 1/3। यानी कि अगर कोई चीज़ 3 भाग में डिवाइडेड है, उसके एक भाग को कहेंगे 1/3, 1/4। इसको एक चीज़ और कहते हैं क्वार्टर। क्या कहते हैं बाबू? क्वार्टर। ठीक, इसको 1/4। ये 3 होते हैं जो नॉर्मली कैजुअली यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। अब आगे पूछोगे क्या, आगे पूछोगे क्या? तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन जाना, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जाना, फ्रैक्शन को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं वो जाना, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जाना, कि हाँ ठीक है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को कितना पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उतना पार्ट को नीचे लिखते हैं, फिर उसके ऊपर जिस पार्ट की बात हो रही होती है, जिस पार्ट का फ्रैक्शन लिखना होता है, उसको हम लोग उसके ऊपर लिखते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में। P किसको? P को न्यूमरेटर कहते हैं, D को डिनोमिनेटर कहते हैं। सारी बातें हम लोगों ने जान ली फ्रैक्शन के बेसिक के बारे में। अब फ्रैक्शन को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? फ्रैक्शन को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूवमेंट में क्या देखेंगे? इम्प्रूवमेंट में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या क्लियर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या क्लियर करूंगा मैं? तो पहले तो क्लियर करूंगा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फिर उसके बाद क्लियर करूंगा क्या, लाइक और अनलाइक नाम का 2 फ्रैक्शन होता है, उन दोनों को सेम कैसे करते हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन इन लाइक फ्रैक्शन, एंड हाउ टू कन्वर्ट, एक और टॉपिक होता है जो हल्का नीचे होता है, उसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको शायद आप लोग 6 और 7 वाले बच्चे जान चुके होंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन को बाबू हम लोग वो भी कहते हैं, नाम थोड़ा हल्का दिमाग से उतर रहा है पर फिर भी आ जाएगा। हाँ, होल नंबर, होल में नहीं लिखा रहता है कि 17 होल 1/3 कितना होगा, तो उस चीज़ को हम लोग भी सॉल्व करना समझ जाएंगे। उसको अभी मैं अच्छे से प्रोसेस बता दूंगा। इस टॉपिक में, इस वीडियो में किसी को कोई दिक्कत होगा तो वो मुझसे पूछ लेना। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं 1 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, थोड़ी थोड़ी करके बेसिक टॉपिक्स को थोड़े थोड़े पार्ट में तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, अच्छे से समझिए। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है देन टेक्स्ट में, मैसेज में, कमेंट में, कैसे भी मेरे तक रीच करो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पक्का।
गारंटी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि गारंटी तब लिया जाता है जब बच्चा पढ़ने वाला होता है। बच्चा पढ़ने वाला नहीं हो तो गारंटी कोई टीचर नहीं ले सकता है, ठीक है। नहीं, जिसका दिमाग कमज़ोर होता है उन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर वो पढ़ना चाहें तो उनको बस चाहना है उनको, ठीक है, तो उनको पढ़ाया जा सकता है। उनको कोई भी हार्ड से हार्ड टॉपिक, इजी से इजी टॉपिक भी नॉर्मली समझाया जा सकता है। लेकिन जो बच्चा दिमाग से भी तेज हो लेकिन उसका दिमाग ही कहीं और लग रहा हो, उसको कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हो आप उसके साथ। आप कितने भी पैसे दे करके कितना भी बड़ा टीचर मंगा लो ना, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने फ्रैक्शन को क्लियर कर लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो जब आती है तब तक के लिए वेट करिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए सैनिक स्कूल एवं नवोदय विद्यालय की बेहतरीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।